हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जनन तंत्र के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन अपनी जाति व वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है। इसको जो है हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। जो फीमेल मेल और फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो फीमेल होती है वो ओवा का जो सिक्रीशन होता है वो 12 से 13 साल की उम्र में शुरू कर देती है। वहीं पर जो मेल होता है वो स्पर्म का एजेकुलेशन 15 से 18 साल में करना शुरू करता है, मतलब कि वो इस समय मैच्योर हो जाता है। और इसमें सिक्रीट होते हैं कुछ जो है हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और जो जेनिटल ऑर्गन है वहां पर हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। बॉयज में बियर्ड आने लगती है। तो इस तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और स्पर्म को फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, इसलिए ये लटका होता है स्कोटल सैक में। स्कोटल सैक जो होता है वो बाहर की तरफ लटका हुआ, दोनों टांगों के बीच में जो है गोली नुमा रचना होती है और इस थैली में ये जो है टेस्टिस पड़ी होती हैं। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए जो लोग लैपटॉप रखकर जिसमें से हीट रिलीज होती है या जो है टाइट अंडरगारमेंट पहनते हैं वहां पर स्पर्म की क्वालिटी लो हो जाती है या जो है वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखें तो टेस्टिस में पाए जाते हैं बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी नलिकाएं जो है पूरी जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है पतली पतली नलिकाओं से जुड़े होते हैं, जिनको बोलते हैं वास डिफरेंशिया। और वास डिफरेंशिया टेस्टिस के बाहर आकर के एक जाल हमारी संरचना बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, मैच्योर होता है, और फिर फाइनली ये जो ढेर सारे टिब्यूल हैं कलेक्ट होकर सिंगल टिब्यूल बनाती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होता है वो जो स्पर्म होता है उसको एपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसिकल तक का ले जाने का काम करता है। और सेमिनल वेसिकल जो स्ट्रक्चर है इसकी जो वॉल होती है, यहाँ से एक स्लाइमी सिक्रीशन जो है रिलीज होता है। ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म का में जो सीमेन होता है उसका मेजर पोर्शन इसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो स्लाइमी सिक्रीशन है जो कि सेमिनल वेसिकल से आया है, ये जो है जाकर के जुड़ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाला जो सिक्रीशन है वो भी आकर के जुड़ जाता है। अगला पोर्शन है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है वो जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म को रिलीज करता है, अदरवाइज नॉर्मल टाइम में ये यूरिन के सिक्रीशन के लिए काम आता है। अगला जो एक्सेसरी ऑर्गन है वो है पीनस। पीनस जो है मेल जेनिटेलिया का एक्सटर्नल पार्ट है, ये स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर जब इरेक्शन होता है तो ढेर सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, जिससे कि हार्ड एंड स्टिफी हो जाता है। इसमें जो बाहर का हिस्सा होता है वो उसको ग्लैंड पेनिस कहा जाता है। और जब इंटरकोर्स होता है तो ये जो पीनस होता है यही स्पर्म को फीमेल जेनिटेलिया तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अंदर पाई जाती हैं बहुत सारी ग्लैंड, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो सीमेन में 15 से 30% तक का जो फ्लूइड आता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। और ये जो स्पर्म होता है उसको स्विम करने के लिए जो है कैपेबल बना देता है। काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन आता है इसके अंदर, जो कि छोटी छोटी सी ग्लैंड होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो सैलाइन होता है। तो ये यूरिनरी ट्यूब में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, जिससे कि स्पर्म हमारे डीनेचर्ड ना हो जाए। इस अगर हम लोग सीमेन की बात करें तो सीमेन में स्पर्म के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड, ये सारे लिक्विड पाए जाते हैं। एक बार जो पर एजेकुलेशन जो सीमेन का काउंट होता है वो 2.5 ml से लेकर 3.5 ml
तक होता है, जिसके अंदर पाए जाते हैं लगभग 20 से 40 करोड़ तक स्पर्म। हालांकि एक स्पर्म भी फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट है, मगर ज्यादातर इसमें से डीनेचर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर की संख्या इतनी होती है। सीमेन में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और पाया जाता है कैल्शियम साइट्रेट। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरी, जो कि ओवा का फॉर्मेशन करती है। ओवा का फॉर्मेशन ओवरी में होता है और ओवा जो है एक मंथ इस तरफ लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में जो है बनती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है 12 से 13 साल में शुरू हो जाता है और 40 से 45 साल तक जो है वो समाप्त हो जाता है, जिसको कि मीनोपॉज कहा जाता है। ओवा जो होते हैं वो इमेच्योर कंडीशन में होते हैं, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं जहां पर ये मैच्योर होते हैं और यहीं पर ये फर्टिलाइज भी होते हैं। जो दूसरा पोर्शन है, जो फैलोपियन ट्यूब के आगे का जो हिस्सा है उसे यूटेरस बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट यूटेरस में आकर के चिपक जाता है और बर्थ होने तक का यहीं पर ही जो है बना रहता है। इसके आगे का जो पोर्शन है, ये जो पूरा जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये वो वेजाइना है, ये एक्सटर्नल पार्ट है एक्चुअली। और वेजाइना और वेजाइनल ऑर्गन जो है कंप्लीटली जब मिला करके सबको जो है वल्वा कहा जाता है। इसमें बाहर की तरफ वेजाइनल ऑरिफिस होता है जो कि बाहर की तरफ खुलती हैं, इसमें पाई जाती है बर्थोलिन ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड एक जो है स्लाइमी सिक्रीशन लिक्विड को सिक्रीट करती हैं, जो कि इंटरकोर्स के दौरान जो है वेजाइना को स्लाइमी बनाता है और जिससे जो है इंटरकोर्स स्मूथर हो जाता है। इसमें यूरेथ्रल जो ऑरिफिस होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस के ऊपर की तरफ एक मटर के दाने की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है और ये होमोलोगस टू पीनस ऑफ मेल होता है, जो कि इरेक्ट हो जाता है इंटरकोर्स के दौरान। इंटरकोर्स में जो सीमेन होता है वेजाइना के अंदर इंटर करता है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन का काम करता है। अगर इसके बाद जो फीमेल है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। जो स्पर्म है उसका इजैकुलेशन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन ओवा का जो सिक्रीशन होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिसाइड होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी जो साइकिल है 26 से लेकर 28 दिन तक की होती है। कुछ महिलाओं में ये जो है वेरी भी कर सकती है। यहाँ पे जो एक जो इजैकुलेशन होता है 26 से 28 दिन की साइकिल में मध्य में होता है। तो अगर किसी की साइकिल 40 दिन की है तो हो सकता है कि उसका जो है ओवुलेशन जो है वो 20वें दिन हो, या किसी की अगर साइकिल 28 दिन की हो तो वहां पर 14वें दिन पे। तो अगर मेजर रूप से देखा जाए तो साधारणतः ये 14th डे पर ओवुलेशन होता है और इसीलिए जो 14th डे के पहले और 14th डे के पहले और 14th डे के बाद जो होता है वो हमारा लोग का जो पीरियड है, ये ओवा के बनने का पहले का पीरियड ओवा के फॉर्मेशन का पीरियड है। और ओवा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो 14th डे के बाद का जो पीरियड होगा वो बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की आगे की तैयारी के लिए होगा। एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वहां पर यूटेरस की जो वॉल होती है उसकी ब्लड और उसकी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है वो डीनेचर्ड हो जाती हैं और वो फ्लूइड की तरह बहने लगती हैं। इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, जो कि 3 से लेकर 5 दिन तक का हो सकता है। और अगर पूछा जाए कि जो फर्टिलाइजेशन का सबसे ज्यादा रेट होता है तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा 14th डे के आसपास होता है। और ये कहा जाए कि 11 से लेके 18 दिन तक का, जिस दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है वहां से 11 से 18 दिन तक का जो फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 40 वीक्स का जो है ह्यूमंस में होता है और बाकी में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो वेरी कर सकता है। थैंक यू।